हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट बातें एंड कुछ आप लोगों के डाउट्स भी है। लर्निंग लेसन तो आपको पता ही हर एक वीडियो से आप लोगों को मिलता ही है। एंड मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट नया पॉइंट सीखने को मिल रहा है तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि हमारे बाजार की शुरुआत कैसे रही। तो अमेरिकन बाजार फ्राइडे के दिन अच्छा खासा भागा था, 0.5% भागा था, बट येस नेस्डैक में अगर हम लोग बात करें तो 2% के नियर बाय तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो हमारे बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस ही रहा है। 100 पॉइंट की तेजी इतने टॉप लेवल पे, इसको तो हम लोग अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे मानेंगे ही मानेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट सामने आया था, आप सभी लोगों को पता ही है। फ्राइडे के दिन ऑलरेडी उन्होंने 2 सेक्टर से रिलेटेड बातें की थी, जिसके चलते उन दोनों सेक्टर के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। एंड सैटरडे के दिन की बात करें तो उन्होंने एक सेक्टर से रिलेटेड, एक सेक्टर नहीं बोल सकते, यस 4I से रिलेटेड उन्होंने बातें बोली थी। इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को मतलब ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट होते हुए देखने को मिले थे। एंड सरकार भी क्या कर रहा है, कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर लगातार बढ़ाते ही जा रहा है। बजट में भी अगर हम लोग बात देखेंगे तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, स्टॉक्स भी आप लोगों को बताए थे। आप स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस जैसे पावर एंड केमिकल सेक्टर फ्राइडे के दिन में हम लोग को थोड़ा बहुत तेजी दिखाते हुए देखने को मिलते हैं, वैसे ही हम लोग को तेजी आज के दिन इंफ्रा में भी देखने को मिली, जिसका श्रेय हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि सरकार का जो पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रहा है इस सेक्टर के प्रति, हम कह सकते हैं आने वाले समय में बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इन सेक्टर में आ सकते हैं। जैसे एल&टी में 1% 1.25% की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी तेजी बनी थी बट बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देन अशोक लेलैंड की अगर तेजी की बात करें 2.5% की तेजी के साथ अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे ही रहा है। ग्रीनवेल नॉर्टन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 6.5% से भी ज़्यादा की तेजी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, देन आरवीएनएल की बात करें, ये भी अल्टीमेटली इंफ्रा सेक्टर में आ जाते हैं। रेलवे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो ओएफएस के बाद अगर हम लोग कहें तो एक अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ओएफएस के चलते वो नीचे आया, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। देन अगर हम लोग बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी इंफ्रा से रिलेटेड ही काम होता है, अल्टीमेटली रेलवे से ही जुड़े हुए इंफ्रा के प्रोजेक्ट करता है, तो बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस एक रेलवे स्टॉक ऐसा था जिसने हम कह सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, एंड वो है IRFC। सो डेफिनेटली आज के दिन 9.5% की तेजी देखने को मिली, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, अच्छी तेजी बनी है। स्टॉक का प्राइस भी छोटा ही है, तो कमेंट सेक्शन भर ही जाएगा IRFC में क्या करे करके। तो इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका, अगर आपका नज़रिया वाकई में लंबी अवधि का है, वाकई में मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, सिर्फ मैं लंबी अवधि का नहीं बोला, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वाकई में अगर आपका लंबी अवधि चाहे मतलब है क्या। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ निवेश कर लेते हैं, मान लीजिए वापस ये नीचे आ गया तो क्विट करने की बात करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो शेयर मार्केट में आपको पता ही है बड़ा पैसा बनने से तो रहा नहीं, फिर आप कोई भी स्टॉक उठा कर रख लेना, आपको पता ही है कि लंबी अवधि में बहुत अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न बन जाते हैं। सिर्फ हमें एक चीज़ चेक करनी होती है कि कंपनी डिसेंट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली डिसेंट कंपनी है। आप बोल सकते हैं रेलवे को जो भी पैसों की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये एक ही कंपनी है जो कि रेलवे को फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो मोनोपोली टाइप का बिजनेस भी बोल सकते हैं। मोनोपोली मतलब ये नहीं कि आग बंद करके ब्लाइंडली जंप करो करके, बट येस हम डेफिनेटली कह सकते हैं डिसेंट टाइप की कंपनी ज़रूर है। सो आज सिर्फ तेज़ी आ गई इसलिए जाके आप निवेश करोगे, कोई सेंस की बात नहीं। मान लीजिए अगर 20 रुपये पे आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि एग्जिट करना है करके, अगर आप 4-5 साल रुक सकते हो तो आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है। ओवरऑल इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना दिखा रहा है, 54% के रिटर्न तो एटलीस्ट दिखा रहे हैं। एफडी में तो इतना तो बनते हैं नहीं ना। बेसिकली शुरुआत भी इसकी जो हुई थी आप देख सकते हो 24 रुपये के आसपास हुई थी, उसके बाद लगातार नीचे नीचे ऐसा चलता ही रहता है। वो रोज़ थोड़ी ना भागेगा, रोज़ भागेंगे तो बच्चे बच्चे भी शेयर मार्केट कर लेंगे, ठीक है। वो पैनिक सिचुएशन झेलनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेजी आई आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, फिर नीचे आए तो एग्जिट की बात करने लगे, अभी वापस टॉप पे जा रहे हैं तो एंट्री की बात करेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अभी देखिए हर किसी को हम लोग तो सुधार नहीं सकते, हमने क्या करना है, बस एक ही चीज़ करनी है कि तेज़ी मंदी देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है, आपने कंपनी को बिजनेस को देखकर डिसीजन लेना होता है। तो बिजनेस तो हम कह सकते हैं डिसेंट पैटर्न का बिजनेस है। एंड अगर देखा गया तो प्राइसिंग के हिसाब से मतलब 30-40 रुपए के हिसाब से अगर देखा गया तो सेफ्टी के साथ ये स्टॉक भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसके 2 एडवांटेज भी मैंने आपको बताए थे, ना तो इनको टैक्स देना पड़ता है, आप चाहो तो इनका पीएनएल देख सकते हो, एंड प्लस ना तो इनको कोई एनपीए का खतरा है क्योंकि सरकार ही इनकी अल्टीमेटली गारंटर रहेगी। जो लोन ये प्रोवाइड कर रहे हैं
खुद के ही कंपनीज को देंगे एंड गारंटी किससे, ऑब्वियसली सरकार ही देगा, तो कुछ एनपीए का तो मतलब चांस ही नहीं, एनपीए जीरो ही आप बोल दोगे तो भी चलेगा। सो ये एडवांटेज भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब ये कंपनी का डूबना मतलब ऐसे ही बोल दो कि सरकार के पास पैसा ही नहीं, सरकार का डूबने के बराबर होएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, एक ऐसी कंपनी जिसमें हम लोग को जबरदस्त गिरावट क्रैश देखने को यहाँ पे मिला है, कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। यस, बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो इनके नंबर सामने आए थे एंड जैसे नंबर आ गए तो उसी के बाद का ये रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है। ओवरऑल स्टॉक भी अगर देखा गया इतना कुछ एनर्जेटिक नहीं है। ठीक है, अभी शुगर सेक्टर में कैसे इथेनॉल से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग को चर्चाएं होते हुए देखने को मिल जाती है एंड वहाँ पे भी अगर किसी को स्टडी करना है तो अच्छे स्टॉक्स मतलब ऐसे 200 300 400 पे अगर कोई स्टॉक रहेगा तो उनको भी इग्नोर करते हैं। वो क्या करेंगे, हाँ सस्ता कौन सा चल रहा है तो वहाँ पे वो ब्लाइंडली जाएंगे। टॉप लेवल से अगर हम लोग देखें तो स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। देखिए, छोटा मोटा पैसा लगाना ना अलग बात होती है। आप ये बोलोगे कि मेरा 500% इसमें रिटर्न बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, बट लगाया कितना था? आप बोलोगे मैंने 100 रुपया लगाए थे, समझ रहे हो, बट क्या आप यहाँ पे लाख रुपया लगा सकते हो, 10 लाख लगा सकते हो? रिस्की है ना, क्योंकि अगर डूब गया तो पैसा अटक गया। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपका पैसा बन भी गया, ठीक है, ऐसा पैसा मैंने भी बहुत सारा कमाया पेनी स्टॉक में इनिशियल स्टेज पे, बट वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? फिर उसके बाद हमारा जो लॉजिक है वो हमेशा ऐसी स्टॉक्स की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जो टॉप लेवल से 70-80% डाउन है एंड उनको हम लोग पकड़ लेंगे। क्योंकि वो स्टॉक कैसे होते हैं ना, आपका लक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चल गया आपका लक तो इजीली डबल ट्रिपल हो सकता है पैसा, बट अगर आपका लक खराब निकला, बिलीव मी आप फंस जाओगे। लिटरली 10-10 20-20 साल तक लोगों का पैसा अटका पड़ा हुआ है। सो वो स्टंट मारना नहीं होता है दोस्तों। वैसे तो इनिशियल स्टेज पे हर कोई कर लेता है, बट वो गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना आना चाहिए। अगर हम वहीं पे ठहर के रह गए तो फिर शेयर मार्केट में फिर मतलब बोलते ना कि हम अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाएंगे, वहीं पे हमारी ज़िंदगी रुकी हुई रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सेम चीज़ सोलर एनर्जी की भी अगर हम लोग बात करें तो अपर सर्किट यहाँ पे लग रहा है, चलता रहेगा। यहाँ पे बड़े प्लेयर के नाम के चलते बहुत सारे लोग अभी हम लोग को एंट्री करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटा मोटा पैसा लगाओगे सीखने के लिए चल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। लगाना है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, भागने के बाद तो बोलेंगे सर आपने तो पहले बताना चाहिए था। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, किसने किसी का हाथ पकड़ा है, आप बिंदास जाके लगा सकते हो करके। प्रॉब्लम वही है दोस्तों, जो मैं हमेशा आप लोगों को नोट करने के लिए बोलता हूँ, वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो। वर्स्ट सिचुएशन मतलब क्या कि मान लीजिए बाजार 50% क्रैश हो गया, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, ज़बरदस्त नीचे आ गया करके, तो ऐसे स्टॉक्स का फिर कमबैक होना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट जो फंडामेंटल स्टॉक होंगे वो भी 60-70% गिर जाएंगे, बट यस वहाँ पे कमबैक होगा। कोविड का ही एग्जांपल ले लो। तो ये चीज़ हम लोग को सीखनी होती है एंड इससे रिलेटेड प्रिपरेशन करके डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। एनीवेज, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अदानी से रिलेटेड। अदानी से रिलेटेड मतलब बहुत सारे लोगों की कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस आते रहते हैं, सर अदानी से रिलेटेड कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं आप उनको कवर क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट करके रख लेना, बहुत काम आएगी। ये कोई आज के दिन में नहीं सिखा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया था। देखिए, कोई भी कंपनी अगर किसी बड़े कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, ठीक है, बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में, अभी अदानी ग्रुप तो आपको पता ही है बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसे, इसलिए तो इनके स्टॉक आप देख सकते हैं टॉप लेवल से 40%, कोई 50%, कोई 80% तक अभी भी नीचे है। ट्रांसमिशन देखोगे तो आज भी शायद से, एंड गैस भी देखोगे तो शायद से 80-70% डाउन है टॉप लेवल से। सो कंट्रोवर्सी की अगर हम लोग बात करें वो बताने की ज़रूरत नहीं, हिंडनबर्ग एंड क्या हुआ था। तो जब भी कोई कंपनी ऐसी कंट्रोवर्सी में होती है ना, तो फिर उसके नंबर जो रहते हैं ना दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर में बात कर रहा हूँ, ट्रेडर लोगों की बात करें उनको कोई भी स्टॉक चल जाता है। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर बात करें दोस्तों, तो जब तक वो कंट्रोवर्सी एकदम क्लियर नहीं हो जाती ना, तब तक उस स्टॉक को ट्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है। ट्रैक करना मुश्किल रहता है मतलब, ठीक है उसके नंबर अच्छे आ गए तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग जाके उसमें निवेश करें। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी के चलते क्या रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, उसके ऊपर उस कंपनी का एंड ग्रुप का पूरा भवितव्य टिका रहता है। और ये बात मैंने आज नहीं सिखाई है, इसके पहले आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था येस बैंक वाला। ऑब्वियसली मैं अदानी को येस बैंक के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि येस बैंक के भी जब भी उस वक्त की जो सिचुएशन चल रही थी तभी कंपनी के नंबर आ रहे थे, तो तभी आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि कैसे भी इनके नंबर यहाँ पे आने दो। आरबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर कुछ इनका मतलब आउटकम निकला, रवनीत गिल आप सभी लोगों को याद हो गए जो नए सीईओ बनाए गए थे वो कंपनी के, एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, आप फंस जाओगे करके। और बाद में वही मतलब बोलते हैं ना चीज़ सच साबित हुई कि प्रोविज़न
उन्होंने हाइड करके रखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ के आसपास, वो रिवील हो गया। एंड उसके बाद आपको पता ही है जितना प्रॉफिट था वो सब कुछ बोगस था, बहुत ज़बरदस्त नीचे आ गया, प्रोविजन के चलते कंपनी पूरी लॉस में चली गई। मतलब क्या है कि जब ये कंट्रोवर्सीज में कोई भी ऐसी ग्रुप कंपनियां अटकी हुई होती है, जब तक हाँ वो चीज़ें खत्म नहीं होती, जब तक उससे रिलेटेड आउटकम सामने नहीं आते, तब तक बड़े इन्वेस्टर ने मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने उन कंपनीज में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ठीक है, मैं तो यूजुअली अवॉइड करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। अभी अगर देखा गया अदानी ग्रुप का सबसे पहले वाला टास्क कौन सा रहेगा, पड़ाव कौन सा रहेगा, 14 अगस्त। 14 अगस्त को आपको बताइए सुप्रीम कोर्ट, उससे रिलेटेड हम लोग को सेबी का जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा उसका वो आउटकम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें निकल कर आती है वो देखना यहाँ पे पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे बनती है दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ कि कंपनी के नंबर मान लीजिए बहुत सुपर डुपर हिट आ जाए या फिर सुपर डुपर फ्लॉप आ जाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्या आउटकम आता है वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनती है। तो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसको नोट करके रख लेना, राइट। आगे भी शेयर मार्केट है, कभी ना कभी किसी कंपनी में यहाँ पे काम हो सकता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस आज के दिन हर किसी का फोकस तो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नंबर्स तो अच्छे थे बट मार्केट को भी अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके अनुमान के हिसाब से अगर मैच नहीं किए तो आपको पता है वो भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म का भी दाव लगाते हैं। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ब्रेकआउट भी दिया है एंड उसी के साथ साथ कंपनी के नंबर भी अच्छे हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। देखिए इस ट्रीटमेंट का अर्थ ये नहीं कि आप जाके बाय कर लेना, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। बट ज़रूर मैं अभी कह सकता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसके पहले जैसे मैंने हमेशा कहा था कि यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वोडाफोन आइडिया ने बहुत ज़्यादा इनको झटका दिया था, वो झटके से उभरने के लिए इतना टाइम लगा है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी ये अच्छा खासा रिटेलर्स की ओर ही ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले क्या होगा था, वोडाफोन बड़े कॉर्पोरेट्स को आप लोन दोगे ना, यही झमेला होता है कि अगर एक का भी डिफ़ॉल्ट अगर कुछ हुआ या फिर खतरे में आगे बैंकरप्सी की ओर चले गए तो उनसे तो पैसे तो आने वाले हैं नहीं, पूरा प्रोविज़न लिखना पड़ता है और प्रोविज़न लिखते लिखते पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो नया मैनेजमेंट है ऑब्वियसली वो रिटेल्स की ओर ही ज़्यादा फोकस करे। इनफैक्ट यही क्या, अभी जितने भी बैंक्स हैं ना वो सभी रिटेल की ओर ही फोकस करती है। येस बैंक भी रिटेल की ओर ही फोकस कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी अभी रिटेल की ओर ही फोकस कर रहा है एंड एचडीएफसी तो नंबर 1 इसीलिए क्योंकि वो रिटेल के ऊपर ही फोकस करता था। तो इसी चीज़ के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छी खासी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि नंबर तो अच्छे आए थे, ब्रेकआउट भी देखने को मिला जो टेक्निकली बहुत सारे लोग एंटर भी करते हैं एंड अच्छा खासा हम लोग को आज के दिन का रिएक्शन भी देखने को मिला नंबर का, जो कि लगभग 4% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट है 80 70 90 ये चलता रहेगा, क्योंकि मर्जर वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मर्जर के चलते क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो इसके चलते थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाता है, तो वो स्टॉक एक दायरे में रहता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस नंबर्स के हिसाब से बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।